नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। लास्ट 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2। 1.1 में पिछले अभ्यास में पिछले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। हम शुरू करेंगे एक प्रश्नावली 1.2। देखो पहला सवाल कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, हाल देखना जरा। हम मान लेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या के बारे में दिखा चुका हूँ, क्या होती है, पी बटे क्यू होती है। परिमेय संख्या कितनी है हमारे पास, रूट में 5। ये हमने माना है। इसके बटे क्या मान लेंगे हम, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, एक मान लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों पक्ष कौन कौन से हैं। एक पक्ष हमारे पास क्या है, पी बटे क्यू। इसका भी क्या करेंगे हम, वर्ग। बराबर एक पक्ष क्या हमारे पास, रूट में 5/1। इसका भी क्या करेंगे हम, वर्ग। पी का वर्ग कितना होगा, पी स्क्वायर बटे क्यू का वर्ग कितना होगा, क्यू स्क्वायर। बराबर रूट 5 का वर्ग कितना हो गया, 5। रूट वाली संख्या किसी का ही वर्ग करते हैं तो रूट उसका हट जाता है, संख्या ऐसी आ जाती है। एक का वर्ग कितना होगा, एक। तो हमारे पास पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और कितना आया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। और हमने जो माना था परिमेय संख्या क्या होती है हमारे पास, पी बटे क्यू होती है। क्या होती है, पी बटे क्यू। हम पी बटे क्यू का मान निकालेंगे तो 5 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या होगा इसका। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड लिख देंगे। प्रूव्ड क्यों लिखा, तो कि सवाल में क्या गया था कि सिद्ध कीजिए। बात समझ में बच्चों। देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन का क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। करेंगे, हल करना है यहाँ पर। हल क्या करेंगे हम, मान लेंगे, माना यह संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो काय के फॉर्म में लिखी होगी, वो पी बटे क्यू की। तो पी बटे क्यू बराबर कितना दिया उसने, 3 + 2√5 दिया है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्ष कौन कौन से हो, एक तो पी बटे क्यू हो गया, इसका क्या करोगे, वर्ग करोगे। बराबर एक पक्ष की हो गया हमारे पास 3 + 2√5 हो गया, इसके क्या करोगे हम, वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि a + b, इसका वर्ग क्या होता है, a² प्लस a² + v² बराबर कितना होता है, a + b का वर्ग कितना होता है, a² + v² प्लस के 2ab। ये a + b का वर्ग ही लिखा हुआ है, खोल दो जरा से। p का वर्ग कितना आएगा, p² बटे q का वर्ग कितना आएगा, q² बराबर a पे कितना हमारे पास 3, इस 3 का वर्ग प्लस b पे कितना हमारे पास 2√5, इसका वर्ग प्लस 2 गुणा a पे कितना है 3 गुणा b पे कितना है 2√5।
5 है। करना पी का वर्ग कितना आ गया, पी स्क्वायर बटे क्यू का वर्ग कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और रूट 5 का वर्ग कितना होता है 5। 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। दोबारा समझ लेना 2 का वर्ग कितना होता है 4 और रूट 5 का वर्ग कितना होता है 5। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगी हुई है, गुणा लगी हुई है। तो कितना आ गया 4 पंजे 20 प्लस के 2 तिया 6, 6 दूनी 12 रूट 5 पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर इन संख्या को जोड़ देंगे, इस वाली रूट संख्या को ऐसे रहने देंगे। कितना हो गया 29 प्लस के 12 रूट 5। अब हम मानते जो है परिमेय संख्या क्या मानते हैं हम, पी बटे क्यू मानते हैं। क्या मानते हैं, पी बटे क्यू। तो अगर इसका हम वर्ग हटाएंगे किस पर क्या चढ़ा देंगे हम, वर्गमूल चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे इस पर हम, वर्गमूल। और वर्गमूल में से ना तो रूट में 29 बाहर निकलेगा, ना ही रूट में से 5 बाहर निकलेगा। और जो बाहर नहीं निकल सकता रूट में से मान लो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या लिख देंगे हम, अतः हमारी अवधारणा गलत है क्योंकि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, प्रूफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, प्रूफ लिख देंगे। बात समझ में बच्चों। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया उसने 1/√2। तो क्या करेंगे, मानेंगे माना यह संख्या एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो काय की फॉर्म में होगी, वो होगी पी बटे क्यू के फॉर्म में होगी। पी बटे क्यू बराबर कितना दे रखा है उसने, 1/√2 दिया है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष क्या है, एक तो पी बटे क्यू है, इसका भी क्या करोगे आप वर्ग बराबर 1/√2 है, इसका भी क्या करोगे आप वर्ग। पी का वर्ग कितना आ गया, पी स्क्वायर बटे क्यू का वर्ग कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग कितना आ गया 1, √2 का वर्ग कितना हो गया 2। पी बटे क्यू का मान निकालोगे कितना आ गया 1/2, इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो क्या ये निकाल सकते हो तुम बाहर, नहीं निकालोगे। तो क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। समझे बच्चों, क्योंकि देखो हमने माना क्या था कि ये परिमेय संख्या है। कैसे माने तुमने परिमेय, लेकिन आई कैसी हो परिमेय, क्योंकि एक तो तुम बाहर निकाल सकते हो रूट से, रूट 2 को तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन चाहिए में, देखो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, फिर भी क्या करेंगे, मानेंगे माना यह संख्या एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो किस फॉर्म में होगी, वो पी बटे क्यू के फॉर्म में होगी। बराबर कितना दे रखा उसने 7√5 दिया हुआ है। दोनों पक्षों को यहाँ भी क्या करोगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष क्या हमारे पास पी बटे क्यू है, इसका भी क्या करोगे वर्ग बराबर 7√5, इसका भी क्या करोगे वर्ग करोगे। पी का वर्ग कितना आ गया, पी स्क्वायर बटे क्यू का वर्ग कितना होगा, क्यू स्क्वायर बराबर, देखो 7 का वर्ग कितना है 49, गुणा √5 का वर्ग भी तो है कितना है 5, 49 की गुणा 5 से करो कितना आ गया, कितना आ गया 5 ने 45 का 5 हाथ से लगे 4 और 5 24, 4 24 कितना आ गया
245 आ गया। हमें P बटे Q का मान निकालना है, तो इस 245 पे क्या चढ़ा देंगे हम, रूट चढ़ा देंगे। और 245 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, अतः हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है, क्योंकि यह कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे हम, प्रूफ लिख देंगे। समझ में बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन दिया गया है कि 6 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, एक अपरिमेय है। मगर मानेंगे इसको भी, हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना यह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो कई फॉर्म में होगी, वो P बटे Q में होगी। बराबर कितना दिया उसने, 6 प्लस के रूट 2 दिया है। दोनों पक्षों का क्या करोगे, यहाँ पर भी वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करना। P बटे Q का भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग, बराबर 6 प्लस रूट 2, इसका भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा। P का वर्ग कितना आ गया, P स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना आ गया, Q का वर्ग कितना आ गया, Q स्क्वायर। अब देखो ये अभी A प्लस V का फॉर्मूला बन गया है। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, A प्लस V का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस रूट 2 का मतलब V स्क्वायर और प्लस के 2A और GB। ठीक है, P का वर्ग P स्क्वायर बटे Q का वर्ग Q स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना आ गया, 36 प्लस रूट 2 का वर्ग कितना होता है, 2 प्लस के 2 छंग 12 रूट में 2। P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36 और 2 38। देखो याद रखना है, इसी को पोर्शन को जोड़ना है, रूट वाली संख्या को नहीं जोड़ना है। कितना आ गया यहाँ पर, 12 रूट में 2। P बटे Q का मान निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 38 प्लस के 12 रूट 2। इस पर भी क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, प्रूफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, प्रूफ लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्लासेस समझ में आई होंगी। हमारे क्लासेस से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है @SK मैथ क्लासेस। ऐसी क्लास 10 की सारे मैथ की वीडियो हम आपको प्रॉपर देते रहेंगे, रोज़ देते रहेंगे। और मेरे आने वाले प्यारे बच्चों से जो हाई स्कूल बोर्ड में इस बार आए हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के लिए मेरा मोस्ट वेलकम। अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद, जय भारत।